नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में मैं हर रोज़ बातें कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स क्यों ज़रूरी है हमने डिस्कस किया, म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस किया और म्यूचुअल फंड्स के किस तरह से काम करते हैं और कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए इसका भी हमने डिस्कशन किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड्स डायरेक्ट क्या होता है और म्यूचुअल फंड्स रेगुलर क्या होता है। तो जैसा कि नाम से आप प्रतीत हो रहा है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है डायरेक्ट आप बाय कर रहे हैं, उसमें कोई इंटरमीडिएरी नहीं है, कोई एडवाइज़र नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं है। आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ऑफिस से या आजकल ऑनलाइन भी हो रहा है कैंप से, वहाँ से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं। अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस है। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स बता दिए कि क्या होता है, आपको डायरेक्ट बाय कर रहे हैं, वहाँ पे कोई इंटरमीडिएरी नहीं है। अब आते हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में। जो रेगुलर होता है ग्रोथ म्यूचुअल फंड, रेगुलर ग्रोथ म्यूचुअल फंड, वो क्या होता है। रेगुलर ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है उसके बीच में कोई न कोई एडवाइज़र है, कोई न कोई ब्रोकर है। अब एडवाइज़र है और ब्रोकर है तो उसमें उसका खर्चा भी जुड़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में कितना है, ये समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में चूँकि कोई एडवाइज़र्स नहीं है, कोई ब्रोकर नहीं है, कोई इंटरमीडिएरी नहीं है, तो वहाँ पे वो खर्चा आपको नहीं देना पड़ता है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से बाय कर लेते हैं। दूसरा में रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में सबके खर्चे होते हैं, एडवाइज़र्स के हैं और भी कमीशन चार्जेज हैं। तो ये जो एक्सपेंस जो बढ़ता है एडवाइज़र्स को देने में, वहाँ पे वो इंक्लूड होता है, वहाँ पे जोड़ा जाता है और वो आपका NAV जिसे नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, उस NAV से एडजस्ट कर लिया जाता है। तो आप हमेशा देखेंगे कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का NAV थोड़ा ज़्यादा होगा और रेगुलर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसका NAV थोड़ा कम होगा। तो ये कम क्यों है आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में एडवाइज़र्स का कमीशन आपका जुड़ा हुआ है, इसीलिए वहाँ पे आपका डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब ये एक्सपेंस जो एडवाइज़र्स को दे रहा है, ये आपको क्यों दिया जा रहा है और आपको क्यों डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए और क्यों रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आपको क्यों जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो वहाँ पे नहीं है। एक्सपेंस आपका एडवाइज़र्स वाला जो एक्सपेंस है वो नहीं है। बाकी जो इंटरनल एक्सपेंसेस जो और होते हैं वो तो रहेंगे ही, क्योंकि वो फंड मैनेजर वगैरह का जो चार्जेज है वो रहेगा, लेकिन वो थोड़ा कम रहता है ज़रूर। तो आपको इसलिए फ़ायदा हो रहा है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आपको वो एडवाइज़र्स वाला जो कमीशन है, जो ब्रोकर है उसका जो कमीशन है वो आपको नहीं देना पड़ रहा है। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि वहाँ पे कमीशन जुड़ा हुआ है, वो कमीशन एडवाइज़र्स लेते हैं, उसका जो NAV है आप देखेंगे कि थोड़ा कम रहता है। तो आपको क्यों रेगुलर में जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सजेशन नहीं मिलेगा। अगर आप वेल नोन हैं, मार्केट के सिनेरियो को समझते हैं, तब आप तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको समय समय पे अपडेट चाहिए, आपको समय समय पे स्विचिंग कैसे करना है और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्या और मार्केट में नया अपडेट आया है, जैसे आजकल आधार पैन लिंक करने का मैसेज आया है, नॉमिनी अपडेट करने का मैसेज आता है, तो ये आपको खुद फिर करने होंगे अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में जाते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में रहेंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप डायरेक्ट अपना एडवाइज़र से, अपना जो जान पहचान के आपके ब्रोकर हैं उससे
कांटेक्ट करके आप अपना म्यूचुअल फंड्स का जो भी क्वेरी है वो सॉल्व कर सकते हैं। प्लस कोई भी नया अपडेट आया तो उससे भी वो जानकारी ले सकते हैं। तो आपको दोनों के फ़ायदे और दोनों के नुकसान बता दिए। फ़ायदे क्या हुए कि आपको यहाँ पे अपडेट मिलेगा, यहाँ पे आपको जानकारी दिया जाएगा, यहाँ पे आपको सब कुछ अपडेट रहेंगे एक पर्सनलाइज तरीके से। लेकिन जैसे ही आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में जाएंगे वहाँ पे आपको कोई अपडेट वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको खुद सारा करना होगा। तो यही डिफरेंस है। अब इसके नुकसान की बात कर लें तो नुकसान ये है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आपका जो फ़ायदा है NAV आपको बढ़ावा मिलेगा, आपका ग्रोथ वहाँ क्योंकि एक्सपेंस रेशियो नहीं दे, एक्सपेंस जो एडवाइजर्स को जाते हैं वो नहीं जाएंगे, तो आपका वहाँ पे ये फ़ायदा होगा। यहाँ पे नुकसान क्या है रेगुलर वाले में? रेगुलर वाले में नुकसान ये है कि आपका एडवाइज़र को भी कमीशन जा रहा है। तो दोनों के फ़ायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं। अब कंक्लूजन आप पे निकालना है, आपको निकालना है कि डायरेक्ट में जाएं या रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में जाएं। तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी थी, इसको हम लोगों ने शेयर किया। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।